नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ मंदिर को खुलवाने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने की भूख हड़ताल। सावन में बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोलने के विरोध में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे एक दिवसीय उपवास पर हैं। डॉक्टर दुबे का कहना है कि इस मेले से जुड़े हजारों परिवारों को भूख मारने की साजिश झारखंड सरकार रच रही है। निशिकांत फिलहाल दिल्ली में हैं। देवघर व बासुकीनाथ के गरीबों व आम लोगों को भूखे मारने की इस कार्रवाई के हम विरोध करते हैं। आज दिन भर मैं उपवास कर इसका प्रतिकार करूंगा। बिजली विभाग सख्त, 5,000 रुपए से अधिक बकाया तो कटेगा कनेक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर अभियान चला रहा है। विद्युत विभाग की ओर से कोडरमा में भी बकाया बिजली बिल वसूली को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत आगामी अगस्त माह में 8.5 करोड़ रुपए की बिल वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले महीने करीब 5 करोड़ रुपए बकाया की वसूली हुई थी। अब 5,000 रुपए से अधिक बकाया बिजली बिल ग्राहकों के कनेक्शन काटे जाएंगे। उषा देवी मौत मामला में हाई कोर्ट ने रिम्स निदेशक को लताड़ा। ब्लैक फंगस से उषा देवी की मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लचर रवैये को लेकर रिम्स के निदेशक को कोर्ट ने जमकर लताड़ा। कोर्ट ने इस मामले में इंटरनल जांच कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 17 मई को ब्लैक फंगस से पीड़िता महिला रिम्स में भर्ती हुई थी। इसके बाद 8 जुलाई को ऑपरेशन हुआ था और 11 जुलाई को पीड़िता महिला की मौत हो गई थी। सूचना जल्द, पंचायती प्रतिनिधियों का फिर से 6 महीने के लिए बढ़ेगा कार्यकाल। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। दिसंबर 2020 में होने वाला चुनाव कोरोना के कारण टाला दिया गया है, जिसके बाद जनवरी 2021 में 6 महीने के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। फिलहाल पंचायत चुनाव के आसार नहीं है। राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। हावड़ा मुंबई रूट की 3 ट्रेनों हुई रद्द, ये कारण यहाँ रही पूरी जानकारी। मुंबई में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, जगह जगह जल जमाव हो गए हैं। हाई टाइड के कारण मूसलाधार बारिश से भूस्खलन भी हो गए हैं। इसका असर ट्रेनों के यातायात पर भी पड़ा है। पिछले दिनों मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई ट्रेनें 5 से 8 घंटे देरी से टाटा नगर पहुंची। ऐसे में दक्षिण पूर्व रेलवे ने मुंबई की स्थिति को देखते हुए 3 ट्रेनों को रद्द किया है। गुरुवार दोपहर इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए खूंटी गुमला में औचक निरीक्षण, इम्पोर्टेड यूरिया को बढ़ावा देने का निर्देश। राज्य को आवंटन का आधा ही उर्वरक मिल पाया है। राज्य सरकार को इस अवधि तक 1.24 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 59,900 मीट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति हो जानी चाहिए थी। इसकी तुलना में अब तक 61,000 MT यूरिया और 37,000 MT डीएपी की आपूर्ति हो पाया है। इस कारण कृषि विभाग को कालाबाजारी होने की उम्मीद है। इसी के मद्देनजर राज्य मुख्यालय में टीम बनाकर भेज दिया गया है। स्टॉक, पॉस मशीन और ऑन स्टॉक की जांच की जा रही है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया शिलान्यास। गुरुवार को परिवहन मंत्री सह कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने सदर अस्पताल सरायकेला ऑक्सीजन का प्लांट का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन सदर अस्पताल सरायकेला में नवनिर्मित पेडियाट्रिक वार्ड, बच्चों का यार्ड एवं अस्पताल में पाइपलाइन युक्त 80 ऑक्सीजन युक्त बेड का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री चंपई सोरेन ने कोरोना संक्रमण से संभावित तीसरी लहर से बच्चों के सुरक्षा हेतु बने गए SNCU वार्ड, पेडियाट्रिक वार्ड एवं अस्पताल में पाइपलाइन ऑक्सीजन युक्त बेड वार्ड का निरीक्षण किया गया। शिलान्यास के बाद मंत्री ने उपाधीक्षक सदर अस्पताल कार्यालय कक्ष में भी संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम एवं टीकाकरण हेतु दिए जा रहे कार्य को जानकारी ली। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अमीन के हजारों पद खाली, विश्वविद्यालय कराए पढ़ाई। राजस्व विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि झारखंड में अमीन के हजारों पद खाली है, इसकी पढ़ाई नहीं होती है। BBMKU से आग्रह है कि अमीन की पढ़ाई चालू कराए ताकि युवाओं को नौकरी मिले। यह कहना है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। बतौर विशिष्ट अतिथि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को रांची से ऑनलाइन संबोधन कर रहे।
रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में लगी आग, एयरपोर्ट डीसी का चैम्बर हुआ जलकर खाक। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में अगलगी के बाद आज कल एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि अगलगी की इस घटना के कारण पुराना टर्मिनल स्थित एयरपोर्ट डीसी का चैम्बर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, लेकिन एक और बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त एयरपोर्ट परिसर में तेल के 5 टैंकर रिफिलिंग के लिए लगाए थे, जो घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर थे। जैसे ही घटना घटी, आनन फानन में तेल के टैंकरों को बाहर निकाला गया। 1 लाख तक केसीसी लोन के लिए एलपीसी जरूरी नहीं, डीडीसी। पीएम किसान का लाभ लेने वाले सभी लाभुक और योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा ने किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी बैंकों के शाखा प्रबंधकों को कहा कि उनकी शाखा के सभी केसीसी लाभुकों का ग्रामवार सूची 1 सप्ताह के अंदर जिला कृषि पदाधिकारी और जिला प्रकृति प्रबंधन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि 1 लाख रुपए तक के केसीसी लोन के लिए एलपीसी यानी लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कृषकों के द्वारा स्व घोषणा पत्र बैंक में समर्पित किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले टाटा स्टील के कर्मचारियों को जमा करना होगा आरटीपीसीआर रिपोर्ट। टाटा स्टील के वैसे कर्मचारी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है, 1 अगस्त से कंपनी में उनका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की वजह से वैक्सीन नहीं लिया गया है, उन्हें डॉक्टरी जांच दस्तावेज के साथ आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कंपनी प्रबंधन के पास जमा करना होगा। गुमला शहर से हटेगा अतिक्रमण, पटेल चौक से टावर चौक तक होगा सौंदर्यीकरण, डीपीआर बनाने का निर्देश। गुमला नगर परिषद की बैठक डीसी शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने और शहर में पार्किंग जोन के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पटेल चौक से टावर चौक तक सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बोले, ज्ञान के केंद्र होते हैं यूनिवर्सिटी, भविष्य को गढ़ते हैं शिक्षण संस्थान। प्राकृतिक एवं खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में विकास की असीम संभावना है, लेकिन बौद्धिक संपदा के बिना हम उनका कुशलता पूर्वक समुचित उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका होती है। शिक्षण संस्थान ज्ञान के केंद्र होते हैं, भविष्य को गढ़ते हैं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। मनरेगा कर्मियों की डिमांड को 1 सप्ताह में पूरा करने की तैयारी में लगा विभाग। मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। इस क्रम में गुरुवार को भी उन्होंने मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी से भेंट की। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ झारखंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में आयुक्त ने उन्हें आश्वस्त किया। वार्ताकारों ने उन्हें विस्तार से जानकारी दी। बताया कि 8 महीने पूर्व मनरेगा कर्मियों से लंबी हड़ताल चली थी। इसके बाद मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। 11 दिसंबर 2020 को सचिव स्तरीय वार्ता भी हुई। इस पर उसके बाद आज तक कोई परिणाम नहीं निकला। इसे पूरे प्रदेश में मनरेगा कर्मियों में आक्रोश सुलग रहा है। 74,000 सेविका सहायिका को मिलेगा 4 महीने का मानदेय, आंदोलन स्थगित। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 22 जुलाई से शुरू करने वाले अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। यह आंदोलन बकाये मानदेय के भुगतान को लेकर होने वाला था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की ओर से बकाये मानदेय की राशि आवंटित कर दी है। इस बाबत विभाग की ओर से जिलों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव के बाद हुई हिंसा के उचित जांच कराने में असफल रही, कोलकाता हाईकोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इन मामलों की उचित प्रकार से जांच कराने में असफल रही। वही हिंसा के जांच के लिए बनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक समिति ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्र निधि मंजूरी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे लद्दाख में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और वहां सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर से विभाजित के बाद लद्दाख के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था। भारत में अमीर व गरीब के लिए 2 समानांतर कानून प्रणालियों नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक रमाबाई सिंह के पति को मर्डर केस में मिली जमानत खारिज करते हुए कहा कि भारत में गरीब और
अमीर के लिए दो समानांतर कानून प्रणालियां नहीं हो सकती। साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच में कोताही बरतने और आरोपी को सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार व पुलिस को फटकार लगाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों के विरोध में 200 किसानों का प्रदर्शन शुरू। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने गुरुवार को जंतर मंतर यानी दिल्ली पर प्रदर्शन शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने 9 अगस्त तक किसानों को इस शर्त पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी है, केवल 200 प्रदर्शनकारी ही मौजूद रहेंगे। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पहली बार किसानों को प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने पुलिस को दी थी 25 लाख घूस। पॉर्न फिल्म केस का आरोपी। पॉर्न फिल्म मामले के आरोपी अरविंद श्रीवास्तव का दावा है कि राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी को 25 लाख की रिश्वत दी थी। अरविंद ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कुंद्रा के रिश्वत को लेकर शिकायत की थी। वकील अरविंद उन्हें भी पुलिस को रिश्वत देने को कहा गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोविड-19 मृतकों का शव गंगा में फेंका गया और पीएम यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वैक्सीन नहीं, दवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड-19 से मौत होने पर शव को गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यूपी देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, इन्हें शर्म नहीं आती है। वकील बनर्जी यूपी में मरने के बाद अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.8 की तीव्रता। राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप सुबह 7:42 में आया और रिएक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.8 मापी गई। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को भी बीकानेर में 5.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए हुए थे। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद हर की पौड़ी घाट भी 24 जुलाई से 6 अगस्त तक रहेगा सील। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल ए कृष्णराज एस ने कहा कि हर की पौड़ी घाट 24 जुलाई से 6 अगस्त तक कांवड़ियों के लिए पूरी तरह सील रहेगा। बकौल एसएसपी इस दौरान स्थानीय लोगों व 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाहर से आने वाले यात्रियों को कोई पाबंदी नहीं होगी। कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर केरल में 23 व 24 जुलाई को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर केरल सरकार ने बुधवार को राज्य में 24-25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 23 जुलाई को 3 लाख सैंपलों की जांच का लक्ष्य भी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री ने बकरीद पर 3 दिन पाबंदियों में छूट या आदेश वापस लिया था। पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए उत्तराखंड सरकार ने की 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा। उत्तराखंड सीएमओ के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पर्यटन और 4 धाम यात्रा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। बतौर सीएमओ पैकेज से 1.36 लाख परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि इस वर्ष की 4 धाम की यात्रा रद्द हो गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।